एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है धनतेरस, कल है छोटी दिवाली और परसों है दिवाली। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे यानी जन्मदिन, और उनका रियल जन्मदिन आज ही है। धनतेरस के दिन वो हुए थे, वैसे उनका अगस्त में पड़ता है, बट रियल है धनतेरस वाला। तो मैं धनतेरस वाला भी मनाती हूँ और वो वाला भी मनाती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करना। और पतिदेव चले गए हैं मार्केट, और मैंने बेबी को नहला के मैं गई थी नहाने के लिए। और जैसे ही मैं नहाने के लिए गई और बस मैं नहा ही रही थी, तब तक बेबी अचानक से नींद से उठा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर लक्ष्य गया, बोला मम्मी जल्दी से आ जाओ। फिर मैं झटपट से मैंने कपड़े पहने और फिर मैं आ गई। जब तक बेबी चुप हो गया, अभी वो खेल रहा है, और उसको थोड़ी देर बाद मैं दूध पिलाऊंगी, क्योंकि दूध पिला के ही मैंने उसको नहलाया था, फिर सुला दिया था। और लंच हम लोगों का हो चुका है। पतिदेव गए हैं मार्केट, दिया वगैरह घर का जो सामान है दिवाली का वो लेने के लिए, क्योंकि कल फ्राइडे था, लेकिन कल बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क है, तो बहुत देर रात तक वो काम करते हैं ऑफिस का, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, कल लेके आना। तो धनतेरस वाले दिन ना कुछ बर्तन भी आते हैं, तो मैंने उनसे बोला था कि जो आपको अच्छा लगे वो लेके आ जाना। मैं क्या बोलूँ कि दुकान पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। वैसे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी आज के दिन, क्योंकि वैसे भी सदर मार्केट है ना यहाँ गुड़गांव का, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो अभी तो त्यौहार आ रहे हैं, पहले करवा चौथ की वजह से भीड़ थी और अभी दिवाली की वजह से। मैं तो गई नहीं हूँ, जब बेबी नहीं हुआ था उससे पहले की गई हुई हूँ मार्केट, उसके बाद से नहीं गई हूँ मैं। ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन दिवाली के बाद शायद जा सकती हूँ मैं अभी, तब तक बेबी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। वो उनको अच्छा नहीं लगता है बर्थडे सेलिब्रेट करना, बट मैंने सोचा है, लक्ष्य ने सोचा कि हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। वो हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। तो पहले मैं सोच रही हूँ जब तक वो आए मार्केट से, तो बलून वगैरह रखे हुए हैं और मैं केक ऑर्डर कर दूँगी। तो केक तो शाम को ही हम लोग कट करेंगे, और थोड़ा उनको अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा लगेगा। मुझे पता है वो दिखाते नहीं है, वो हमेशा बोलते हैं। मैंने उनसे कल रात में बोला ना कि क्या सेलिब्रेट करेंगे, तो बोला मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सेलिब्रेट करना, ऐसा वैसा ये करके वो करके। और मुझसे कपड़े पहनने की मत बोलना कि तुम तैयार हो जाओ, तुम कपड़े पहन लो। मैंने बोला नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं बोल रही मैं। फिर मैंने उनसे डायरेक्ट ये बोल दिया ठीक है हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वो हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमें भी थोड़ा बहुत करना चाहिए उनके लिए, जितना मुझ पे हो बन सकेगा वो मैं करूँगी। और चलो, तो अभी मैंने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं करी हेयर में, बस डायरेक्ट आके मैंने कपड़े पहने थे और ये इयररिंग्स ऊपर ही रखे थे, तो इसमें थोड़े से मैच कर रहे थे, तो मैंने यही डाल लिए कान में। और चलो, कंघी वगैरह तो बाद में होती रहेगी, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। पहले मैं पानी पीती हूँ, जोरों से प्यास लगी है। और पता है आज हम सुबह से इतना बिजी थे, सुबह से इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करी थी। हेमा को आज हम लोगों ने बोला था लेट आना, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी ना नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं रात में 3-3 बजे सो रही थी, सुबह 6 बजे उठना पड़ता था बेबी की लंच के लिए। तो क्या हुआ कि आज फिर हमने बोला था उनसे तो लेट आना, तो वो लेट ही आई थी। और तब तक वो आई थी, तब तक हमने जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, फैन है, वो सारी क्लीनिंग कर दी। आगे मैं क्लिप लगा दूंगी कि हमने किस तरीके से करी थी, क्योंकि जो बोलने में आसान होता है करने में बैंड बज जाती है बहुत ज़्यादा। मैंने स्टोर रूम की क्लीनिंग करी थी, बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी थी हमारी। रेलिंग जब तक हेमा आ गई थी, तो रेलिंग आगे वाली रेलिंग पे हेल्प अनिल ने करवाई थी साफ करवाने, पीछे वाली रेलिंग पे मैंने करवाई थी उसकी हेल्प, क्योंकि वो भी बहुत सारे घर में जाती है ना, तो वो भी थक जाती है। तो मुझे नहीं लगता, तो बोल रही थी कि दीदी आपको ऐसा लगता है आप हेल्प करवा देती हो, वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जानबूझ के बर्तन भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो मैंने उससे बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए यार, जब आप खुद बर्तन साफ करते हो या खुद काम करते हो तो आपको कैसा लगता है, आप कितने परेशान हो जाते हो। तो सामने वाला भी इंसान है, थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। और जिसके घर में भी मेड वगैरह आती हैं उनके लिए, तो वो मेरी हेल्प, मैंने उसकी हेल्प करवा दी थी। दोनों रेलिंग हो गई थी और अच्छी सारी क्लीनिंग हो गई थी। और वैसे तो मैं उसको बोल भी देती, बट वो बहुत सारी जगह जाती है ना, तो वो भी थक जाती है। तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके क्लीनिंग कर ली सारी। वो आई थी, अपना सारा काम करके चली गई है। और बस वो भी आज साथ मार्केट गई होगी। हाँ, ये झाड़ू भी लेके आएंगे, पापा का फोन आ रहा है। हाँ लो देख। हाँ जानू, मैं ये कह रहा हूँ ये कटोरी वैसे वाली तो नहीं है तुम जो कह रही थी। हाँ ये गोल वाली है। मुझे फोटो भेजना जरा। एक सेकंड भेजता हूँ। ठीक है, रख दो।
तो अनिल हाँ मार्केट से फ़ोन कर रहे हैं, वो बर्तन वाली दुकान पे है, तो बोल रहे हैं बेबी को पहले दूध पिला दूँ, मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर हम कुछ करते हैं। अगर वो जल्दी, वैसे मार्केट में उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, झाड़ू वगैरह भी लेके आना है, धनतेरस वाले दिन झाड़ू लेके आते हैं ना, तो हम इसी दिन का वेट कर रहे थे। हेमा बोल रही थी कि दीदी इस वाले झाड़ू से सही झाड़ू नहीं लगता, हम लोग तो लगा लेते हैं लेकिन उससे कचरा सही से क्लीन नहीं होता है, तो कोई दूसरे झाड़ू से लगाती, तो मैंने वैसा ही झाड़ू लाने के लिए बोला है। फतेह से देखो लेके आते हैं सारी चीज़ें, अब तक टाइम नहीं था। चलिए, और मैंने उनसे दीपक की बोला है कि दीपक लेके आना मिट्टी वाले, क्योंकि हम लोग हर साल मिट्टी के दिए जलाते हैं, तो मिट्टी के ही लेके आते हैं। चलिए चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है और शाम को पूजा भी करनी है धनतेरस की, तो वो सारी मैं इसी ब्लॉग में शेयर करूंगी, तो ब्लॉग में अंत तक बने रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कपड़े मैंने गला के रख दिए हैं, बाद में वॉश करूंगी, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये है मॉर्निंग की क्लिप। सुबह से हम लोग सफाई में लगे हुए थे, तो आप लोग देख सकते हो ये खिड़कियों पे कितने जाले लग चुके हैं, क्योंकि हमारा ये वाला रूम ना बाहर की साइड है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आती है। वैसे हम हमेशा बंद करके रखते हैं, ऊपर नहीं रखते, उसके बाद भी। और यहाँ पे बेटू कितना खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा, उसको बड़े मज़े आ रहे हैं। सुबह के टाइम पे से वो अच्छे से खेलता रहता है, और यहाँ पे ये सफाई कर रहे हैं तो इनकी तरफ देख रहा है पीछे मुड़ के, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो देख लेता है। मैं स्टोर रूम की कर रही हूँ, और ये सफाई करते करते हमें 3-4 घंटे लग गए थे। मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी है। सारा स्टोर रूम एकदम अच्छे से मैंने क्लीन किया। बेबी की जो किताब वगैरह होती हैं वो मैंने अच्छे से सेट करी, क्योंकि बार बार गंदा कर देता है। तो ये काम करते करते हमको बहुत टाइम लग गया। खिड़की, दरवाजे, पंखे, ये सारी चीज़ें अनिल ने करी थी। पहले ये काम मेरा था, बट अभी अनिल करते हैं। पहले ये मैं 8 दिन में कर देती थी, मैं 8 या 10 दिन में कर देती थी, बट अभी क्या है, बेबी की वजह से टाइम भी नहीं मिल पाता, और अनिल भी डांटते हैं, इसलिए अभी 1 महीने में देखो इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी। तो रूम कुछ इस तरीके से हो गया। अभी झाड़ू पोंछा नहीं लगा है, और ये मैंने देखो स्टोर रूम की अच्छे से सेट कर दिया है। अभी झाड़ू पोंछा लग चुका है, तो और अच्छा लग रहा है। रेलिंग भी एकदम अच्छे से साफ़ हो गई है, क्योंकि ये रेलिंग बाहर की साइड है ना, तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो आज बहुत अच्छे से एकदम ब्रश चला के अच्छे से साफ़ कर दिए। और ये कालीन वाले भैया आए थे, तो मैं पूछ रही थी चलो ले लेती हूँ, बट ये बहुत महंगी दे रहे थे, 1000 रुपये की, बिल्कुल पतली सी थी। जो हमारी कालीन है ना, उससे तो बहुत छोटी थी। तो अनिल बोल रहे थे मार्केट से ही ले आएंगे, लेना ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो बनाए हैं पुलाव, और बन के हो चुके हैं तैयार। चलिए मैं नहा लेती हूँ। ये देख लो, मार्केट आया हूँ, मार्केट में कितनी भीड़ है। ये दूसरी गली पकड़ी है मैंने, पहली गली से मुड़ के मैंने सोचा चलो इसमें जगह होगी, क्योंकि ये मंडी वाली रोड है, लेकिन इसमें भी कोई जगह नहीं है। अब मुझे लग रहा है मैं वापस जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि अंदर जाके मैं सामान खरीद पाऊँगा। अब मैं वापस जाऊँगा, ये लगता नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या हाल मच रहा है यार। आज धनतेरस है ना, और मैंने कुछ एक दो चीज़ की प्राइस भी पता लगाई है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है वहाँ से, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से। और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदर पूरा जाम लगा पड़ा है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे भी क्राउडेड में मैं कर नहीं पाता हूँ। आप देखो, ये देखो ट्रैफिक। मैं आ गया हूँ मार्केट से बाहर, मैं नहीं गया अंदर। मैंने यहाँ से ही फल फूल ले लिए हैं जो भी चाहिए था, बाकी का सामान मैं अपनी मार्केट से ही लूँगा। आप देखो रोड पे जब इतना जाम है, तो अंदर मार्केट में क्या हाल होगा। और ये मार्केट ऐसी वैसी नहीं है, ये सदर है, तो सदर में आप सोच रहे हो, और हर चीज़ डबल ट्रिपल रेट में है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। अनिल मार्केट से आ गए थे, उसके बाद थोड़ा सा हमने आराम किया, और फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, वो हमने वॉश करके रख दिए। यहाँ पर रखे हुए, अभी इनका पानी निकल गया है, तो इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये है एप्पल और बनाना 3-4 ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो बैग में नीचे चले गए थे। और भी आइटम था, बर्तन थे, क्योंकि आज धनतेरस है, तो कटोरी और चम्मच लेके आए हुए हैं ये सेट। तो वो मैंने स्टोर रूम में ही रख दिया है, क्योंकि उनकी पूजा होगी परसों। ठीक है, तो अभी मैं क्या थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, मंगलसूत्र पहन लिया, ये इयररिंग्स डाल ली, छोटी मैंने सिंपल सी बना ली। कपड़े चेंज करने का दिल नहीं कर रहा है। पति चले गए हैं मंदिर, क्योंकि आज वो सुबह नहीं गए थे, क्योंकि 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, और सुबह हम लोग कर रहे थे सफाई। और ये गैस ना दोपहर में लंच बनाया था, तो मैंने साफ नहीं करी थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और लेट हो चुकी थी ना। तो किसी दिन होता है ना, दिल नहीं करता, तो बस मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी। तो फिर अभी मैंने देखा, तो फिर मैंने बेबी को दूध पिलाया, मैं उठी
उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो गई क्योंकि शाम का समय है। मैं सोच रही हूँ जब तक वो मंदिर से आए तब तक मैं थोड़ा सा बत्ती बना देती हूँ दिया वाली, क्योंकि मार्केट वाली नहीं, मैं घर पे अच्छी बना देती हूँ। घर पे बनाते हैं ना तो बहुत टाइम तक जलती है। तो बस दीपक लगाना है, रंगोली बनानी है, धनतेरस है तो रंगोली बनाऊंगी, दीपक लगाना है इसलिए। और फिर घर पे आके वो पूजा करेंगे। लक्ष्य को भी मैं उठा देती हूँ क्योंकि शाम के समय सोते नहीं है। मुझे भी नींद तो इतनी भयंकर आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, बट मैंने सोचा कि नहीं बेटा आज तो धनतेरस से उठ जा। वैसे मुझे नींद आती नहीं और आज के दिन सो जाऊँगी तो वैसे भी लक्ष्मी द्वार से लौट के चली जाएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, द्वार पे पोंछा लगाती हूँ, पानी डालती हूँ और वहाँ पे रंगोली बना के दिए के लिए, और वो काम सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद मैंने ऑर्डर करूँगी केक तभी, और बलून वगैरह लगाऊंगी जब तक अनिल बाहर जाएंगे तब तक, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी मार्केट जा रहे हैं तब तक कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार शाम को केक कट करूँगी तो अभी से बलून लगा के क्या फ़ायदा, देखती हूँ। वैसे बच्चों की तरह उनको ये पसंद नहीं है, बट थोड़ी खुशी तो मिलेगी, मुझे मिलेगी, उनको मिले या ना मिले। तो चलो मैं कर लेती हूँ। पपीता भी लेके आए हुए हैं, लेकिन पपीता ना फ्रिज में नहीं रखते हैं, लाके फ्रिज के ऊपर रख देते हैं और जो न्यूज़पेपर में कवर करके, तो थोड़ा बहुत कच्चा रहता है ना। जो पपीते वाले हैं ना अंकल, उन्होंने बोला है इनसे कि ऐसा करना, इसको फ्रिज में मत रखना, इसको बाहर रखना और उसमें न्यूज़पेपर में कवर करके, तो पपीता अच्छा रहता है। तो मैंने यहीं पे रख दिया है। चलो इनको रख दूँ, फ्रूट्स वगैरह को, गैस स्टोव साफ़ कर दूँ, द्वार पर पोंछा लगा दूँ, रंगोली बना दूँ, दीपक बना दूँ, बत्ती बना दूँ, सब कुछ कर देती हूँ और लक्ष्य को उठा देती हूँ। तो पत्ते आ चुके हैं मार्केट से और बोल रहे थे मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बर्तन वगैरह लेने गए थे और भी आइटम थे दिवाली के लिए, वो सारी सामान लेके आ गए हैं। और यहाँ पर जो रंगोली बनाने वाली छलनी होती है वो भी लेके आए हुए थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की ये, और लेकिन कुछ ज़्यादा ही कलर गिर गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बनी तो अच्छी थी, शेप अच्छा आया था, बट क्लियर नहीं दिख रहा था पैर वगैरह। तो फिर मैंने फिर से बनाई और फिर से अच्छी सी बन गई थी। और यहाँ पे पूजा हो रही, धनतेरस वाले दिन ना दीपक जलाते हैं, तो यहाँ पे दीपक जला रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोंछा लगाया, पानी वानी डाला दरवाजे पे, तो बस इसके बाद फिर मैं पूजा कर रही हूँ। लक्ष्य ने भी करी थी, लड्डू महाराज कर नहीं सकते, लेकिन वो उस टाइम पे जाग रहे थे। और आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा वो एकदम ढीला ढीला जैसा लग रहा है, जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो उस तरीके से। तो चलिए अब जाते हैं अंदर, पूजा करते हैं, उसके बाद सारा कार्यक्रम करते हैं। तो ये बनाया हुआ है मैंने आटे का दीपक, जो कि बाहर लगाया जाएगा। वैसे गांव में होते हैं तो ये उस पर लगाया जाता है, पूरा होता है ना गोबर का, जहाँ पर गाय भैंस का गोबर डालते हैं वहाँ पर लगाया जाता है। बिना बोले जाते हैं, बोल के नहीं जाते हैं कि हम दिया लगाने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम लोग लगाएंगे रेलिंग पे, तब तक मैं कर देती हूँ झाड़ू की पूजा।
सेलिब्रेट हो चुका है और कोई नहीं था, घर घर का ऐसे किया था खुशी के लिए और काफ़ी अच्छा लगा। कभी कभी ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए और उनको भी अच्छा लगा। लेकिन आज बहुत ज़्यादा भगदड़ जैसी हो गई थी। क्या हुआ था कि अनिल भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और जब वो बाहर से आए और उन्होंने बलून वगैरह देखे थे और डेकोरेट हमने कैसे किया, थोड़ा सा किया था मैंने लक्ष्य ने मिलकर, वो सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि आज बेबी ना बहुत रो रहा था। तो वही बेबी का जरूरी था यार, ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं थी, बस अनिल को खुश करना था इसलिए थोड़ा सा उनको अच्छा लगे इसलिए। बट वो सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्यों आज बहुत रो रहा था। वैसे वो अक्सर क्या होता है उसका पेट भर जाता है तो खेलता रहता है, इतना रोता नहीं है, बट आज वो बहुत रो रहा था तो इस वजह से मेरा भी मूड अपसेट था। फिर उसके बाद अनिल को बहुत जोरों की भूख लगाई थी, फिर मैं तुरंत आ गई थी खाना बनाने के लिए। फिर बिग बॉस स्टार्ट हो गया था, फिर हम लोग बिग बॉस देखने लग गए थे। बिग बॉस में मिस नहीं कर सकती यार, मुझे बहुत पसंद है बिग बॉस। और फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन करी और हेमा के यहाँ पे मैंने केक भेजी थी, लक्ष्य दे के आ गया था। और बस ऐसे ही कुछ बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। गिफ्ट का तो ऐसा कुछ मैंने गिफ्ट दिया नहीं है उनको, और मुझे करवा चौथ का क्या गिफ्ट मिला है वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ज़रूर बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी। ये ब्लॉग मैं सोच रही हूँ कल ही मैं अपलोड कर दूँ, कल है छोटी दिवाली, तो ये ब्लॉग जाएगा तो छोटी दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और सब लोग स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे। सबसे पता है मैं ना, तो पैसा जरूरी होता है लाइफ में, मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि सब लोग स्वस्थ रहें। अगर जिस घर में वो स्वस्थ नहीं है ना, बहुत टेंशन होती है यार। जब हमारा बच्चा बीमार हो जाता है या हम बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है तो हम कितने टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर हमें पता भी नहीं होता ये कब तक सही होगा या कब तक सही होंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी, सबसे ज़्यादा अमीर कौन सा आदमी है, चाहे वो 2 वक्त की रोटी खा रहा हो लेकिन वो सुखी हो, एकदम शांति हो, उसके पास कोई भी टेंशन ना हो, अच्छे से खाओ पियो और अच्छे से रहो, वही है। वरना बीमारियाँ ये सारी चीज़ें तो होती रहती लाइफ में, उनसे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं लोग। और पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ, 1 घंटा हो जाता है मुझे, मैं ऐसे स्क्रॉल करती जाती हूँ और मेरे सामने ना वही सारी रील्स आती हैं। और मैं ऐसी रील्स देख के ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं ना, तो रास्ते में जो बच्चे आते हैं गाड़ी के शीशे के पास और वो करते हैं, तो उनको देख के भी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो आपको उनके लिए ज़रूर करना चाहिए, जब आप बाहर इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, आप इतना कुछ करते हो, तो उनके लिए थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, जितनी आपकी हैसियत है उतना करो, मेरा मानना यही है बस। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी वरना कुछ लोग बोलेंगे ज्ञान। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा, बहुत टाइम से ये सारी मुझे दिखती हैं और मैं अपनी स्टोरी पे शेयर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सारी शेयर कर दूँ मैं, बट वही है ना, ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि आजकल आप इस तरीके की रील्स क्यों स्टोरी पे लगा रहे हो। मैं ऐसी हूँ यार, मैं दिल से ऐसी हूँ। मुझे मतलब बिलीव नहीं करोगे, मैं 3-3 बजे सोती हूँ रात में, ये जल्दी सो जाते थक जाते हैं, तो 3-3 बजे सोती हूँ, तो बीच में भी चुप हो जाता है, तो फिर मैं इंस्टाग्राम वगैरह ओपन करती हूँ, तो बस लिटरली मैं रो रही होती हूँ, मतलब उनको देख के हो। और फिर कभी कभार मेरी जोर से रोने लगती हूँ कि भगवान इतना गरीब किसी को ना बनाए, किसी को बहुत अमीर ना बनाए तो गरीब किसी को ना बनाए, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो वो अपने उससे खा पाए चैन से। तो बस आज बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, और अनिल को भी अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था उनको। और मैंने केक मंगा ली थी, मैंने ऑर्डर कर दिया था। मैं सोच रही थी सारी चीज़ें मैं कैप्चर करूँगी थोड़ी थोड़ी, क्या होता है मेमोरी जैसी सेव हो जाती है तो अच्छा लगता है। और बट मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि बेबी मेरे लिए फर्स्ट था, क्योंकि बेबी को मैं ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए। तो देखो, मैं विश कर रही हूँ भगवान से, माता रानी से, कि कल परसों ऐसे तंग ना करे, वो ऐसे ना रोए। पता नहीं क्या, कमज़ोर भी बहुत लग रहा है वो आज, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है उसकी तबीयत खराब है। बट ऐसा, हाँ, दूध भी ठीक ठाक पी रहा है, बट रो बहुत रहा है, पता नहीं क्यों। देखती हूँ उसकी नज़र उतरवाती हूँ, शायद मेरी ही नज़र लग गई हो। मैं बोलती रहती हूँ आज अच्छा लग रहा है करके, माँ की भी लग जाती है ना, तो इस वजह से। तो चलिए आज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपकी कैसी रही धनतेरस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।